आइए आज सुनते हैं रामनवमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान रामचंद्र की जय। त्रेता युग में जब धरती पर रावण और ताड़का जैसे असुरों का आतंक बढ़ गया, तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अवतार लेकर धरती पर आकर अपने भक्तों का उद्धार किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, परंतु फिर भी वे संतान सुख से वंचित थे। इससे व्यथित महाराज दशरथ को ऋषि वशिष्ठ ने कामेष्टि यज्ञ करवाने की आज्ञा दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ के यहाँ तीनों रानियां को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी प्रथम पत्नी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ की 3 अन्य पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे। उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के साथ साथ अस्त्र शस्त्र में निपुण किया। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने भी राम को शस्त्र विद्या दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में राम ने ताड़का जैसे राक्षसों का संहार किया, अहिल्या का उद्धार और सीता स्वयंवर में हिस्सा लिया और सीता से विवाह फिर भगवान राम की हुई। महाराज दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी अन्य पत्नी कैकेयी की मंशा थी कि उनका पुत्र भरत सिंहासन पर बैठे। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। यह वे वरदान थे जिसका वचन राजा दशरथ ने तब दिया था जब युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। कैकेयी ने राजा दशरथ से जो वरदान मांगे उनमें से भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। इस तरह भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। इस वनवास में भगवान राम की पत्नी सीता और भगवान राम की भ्राता लक्ष्मण ने उनका साथ दिया और उनके साथ ही जाना स्वीकार किया और वे भी उनके साथ 14 वर्षों के वनवास में निकल पड़े। साथ ही भरत ने भी भातृ प्रेम को सर्वोपरि रखा और एक वनवासी की तरह ही 14 वर्षों तक अयोध्या को एक अमानत के रूप में स्वीकार किया। इस वनवास काल में भगवान राम ने कई असुरों का संहार किया और रावण जैसे दुराचारियों का अंत किया। शायद कैकेयी के वचन केवल आधार मात्र थे, क्योंकि नियति कुछ इस प्रकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास काल में हनुमान जैसे सेवक, सुग्रीव जैसे मित्र को पाया। नियति ने सीता अपहरण को निमित्त बनाकर रावण जैसे दुराचारियों का संहार किया। सीता जन्म का उद्देश्य ही रावण संहार से था, जिसे श्री राम ने पूरा कर मनुष्य जाति का उद्धार किया। और फिर श्री राम ने वनवास काल को पूर्ण किया और भरत ने अपने बड़े भ्राता को अयोध्या का राजपाट सौंप दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक ऐसे राम राज्य की स्थापना की जिसे सदैव आदर्श के रूप में देखा जाता है। भगवान राम ने प्रजा के हित के लिए सीता का परित्याग किया। अपने कर्तव्यों के लिए उन्होंने स्वसहित को द्वितीय स्थान दिया और इस तरह राम राज्य की स्थापना हुई। सीता ने प्रजा हित के लिए परित्याग स्वीकार किया और अपना जीवन वाल्मीकि आश्रम में बिताया। और उस समय माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसका नाम लव और कुश था। यह दोनों ही पिता के समान तेजस्वी थे। और फिर लव कुश के हाथों में भगवान राम ने अपने राज्य को सौंपकर और स्वयं वे अपने विष्णु अवतार को धारण कर मानव जीवन का त्याग किया। इस प्रकार से रामनवमी की कथा संपूर्ण हुई।